गुड आफ्टरनून बच्चों। आ जाइए जरा सब लोग जुड़िए, एक बार कनेक्ट होइए। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है बेटा, जो बच्चे जुड़े हैं जरा सा उसको प्रेस करिए, रिफ्रेश कीजिए जरा। तो जरा अपने बच्चों का नाम ले लें। चलो देखो, जहां तक हम लोग पढ़े थे उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलो पहले जो बच्चे आज नए जुड़े हैं यूँ समझ लो, है ना। ठीक, अभिषेक कश्यप, प्रिया सिंह, भाई सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, है ना। चलिए, जो बच्चे जुड़े हैं, जो बच्चे जुड़ने वाले हैं, सबको गुड इवनिंग। हम लोग अपने सेशन की तैयारी करते हैं, है ना। देखो पहले समझ लो, जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता ही है, रोज बताता हूँ। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो भी समझ लें, है ना। ये कोई चैप्टर नहीं शुरू हो रहा है, परेशान ना हो, है ना। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर शुरू करेंगे, अलग से इंडिविजुअल शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, आज क्या करना है हम लोग का। आज हम लोग का करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो क्या करना है पहले, एक्सरसाइज फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज करनी है। मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, मतलब पढ़ा नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब पढ़े हो ना। एक आइडिया, मतलब आप उसको पहचान लेते हो कि नहीं, है ना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पहचानना। पहचानोगे तभी आपका जो है क्लैरिटी आएगी, है ना। कि मतलब सेंटेंस कैसे बना है, किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो वर्ड लगा हुआ है कि नहीं, किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। ये सब बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, ये सब आपको आनी चाहिए, है ना बेटा। चलो, तो आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, मतलब इसमें से अगर आपको मतलब क्या है फाइंड आउट करना है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच को देखना है ना। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, रोहन हेल्प्ड मी इन माई प्रोजेक्ट, है ना। रोहन ने मदद किया मेरा, ठीक है। रोहन ने मदद मदद किया मेरा इन माई प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट में, है ना। अब देखो जरा, इसको ब्रेक करो सेंटेंस को। अब इसमें एक एक पार्ट को, एक एक वर्ड को हमें पहचानना है कि आखिर में है क्या, ठीक है ना। देखो अब एरर क्या बनती है, देखो यही एरर हो जाती है। जैसे एरर अगर देना चाहे एग्जामिनर, ठीक है, यहाँ पे आपको दे दे, जैसे माइन कर दे, यहाँ पे माइन प्रोजेक्ट, ठीक, यही एरर बन जाएगा। समझ रहे हो ना, जैसे कह देगा रोहन हेल्प्ड मी इन माइन प्रोजेक्ट, तो अब यही तो एरर होता है। और इसी में आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो ये वर्ड जब जानोगे आखिर में, ये माइंड है क्या और किसके लिए आया, अगला वर्ड क्या है, क्या यहाँ माइंड की आवश्यकता है कि नहीं, माइंड माइंड की आवश्यकता नहीं तो हम क्या कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें। तो ये सब टेक्निकल चीजें जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक उसको कर नहीं पाओगे आप, है ना। तो इसको आना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसको आपको करना ही हर एक सेंटेंस को। इंग्लिश का कोई सेंटेंस मिले, इसको आपको ब्रेक करते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए सर, स्क्रीन ब्लैक हो रही है, जा रही है, देखो एक, देखिए वो स्क्रीन ब्लैक हो रही है, देखिए क्या है वो स्क्रीन पे, स्क्रीन कैसे ब्लैक हो रही है बार बार। बेटा रिया नेटवर्क इशू है थोड़ा बेटा, ठीक है, एडजस्ट करना जरा, है ना। बार बार करेगा क्या। रिया थोड़ा टेक्निकल इशू है बेटा, है ना, थोड़ा सा क्या करो आज, एडजस्ट करना आज, है ना। चलिए ठीक है, देखो जरा क्या है, रोहन हेल्प्ड मी इन माय प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो रोहन आपका क्या है, रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, रोहन ने मदद की मेरा इनमें, रोहन क्या आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है, नाउन बनता है, ठीक है। रोहन आपका क्या है बेटा, ये प्रॉपर नाउन है, आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन हो गया रोहन, ठीक है। हेल्प, यहाँ पे हेल्प एक्शन को बता रहा है, हेल्प किया, ये आपकी वर्ब हो गई, एक्शन को बता रहा है, ठीक है। वर्ब किसकी की, किसकी, मेरी की। मेरी एक वर्ब से क्या और किसको का रिप्लाई, ठीक है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और मी क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। चूंकि ऑब्जेक्ट जगह पे यूज हुआ है तो मी का यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट के रूप में हमको एक नाउन चाहिए। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, एक नाउन होता है। यहाँ पे देखो एक नाउन रखा हुआ है, नाउन, ठीक है। और ये नाउन कैसा है, ये नाउन है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, समझ में आ रही बात ना। तो ये इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो नाउन के पहले लगता है क्या हो सकता है, वो एडजेक्टिव होगा। माई आपका क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। और माइन क्या है, मैंने अभी क्वेश्चन किया था कि बेटा माइन लगा देगा तो क्या हो जाएगा, माइन लगा देगा तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ये नाउन है। नाउन और प्रोनाउन साथ दोनों नहीं आते,
नाउन के जगह पे प्रोनाउन आता है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज समझना है आपको, है ना? क्लियर हो गई कि नहीं बात? तो इस तरीके से ब्रेक करना है ना। देखो एक्सरसाइज कर रहे हो अभी, इस सेंटेंस को देखो जरा, आई वॉन्ट योर हेल्प। अब आप रट के बैठे हो सर, हेल्प तो वर्ब होती है। रट के बैठे हो सर, हेल्प वर्ब होती है ना? जैसे मैं लिखूं, अगर यहाँ पे देखना जरा, यहीं पे था क्या? देखो यहाँ पे हेल्प क्या थी? वर्ब थी ना। और यहाँ पे हेल्प क्या बन गई? यहाँ पे नाउन बन गई, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई वो भी। अब बताओ, तो ये गलत बात है कि नहीं? अगर आप ये बात याद करके बैठोगे कि सर हेल्प वर्ब होती है, क्योंकि उसका फॉर्म होता है हेल्प, हेल्प्स, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग, फॉर्म होता है ना। वर्ब का फॉर्म होता है। तो अगर ये बात याद करके बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? तो मैंने क्या कह रखा है कि सेंटेंस में उसके यूज के अकॉर्डिंग निर्धारित करेंगे, ठीक है, कि उसका क्या उसका फंक्शन है, वो काम कर रही है ना? तो देखो यहाँ पे हमने कैसे डिटरमाइन किया। देखो अगर हेल्प आपसे कोई पूछ दे मान लो, तो क्या बताओगे? ऐसे ऐसे चेक करना यार, इसके पहले वाला क्या है? योर है। योर क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। क्योंकि योर जैसे मैं लगाऊंगा तुम्हारा, तुम्हारा व्हाट क्या, तो इसका मतलब योर क्या है? आपका एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव के बाद एक वर्ब आ सकती है? तो आंसर क्या मिलेगा तुमको? एकदम बिल्कुल मिलेगा, कहोगे कतई नहीं आ सकती, कदापि नहीं आ सकती। तो वर्ब कैसे होगा? एडजेक्टिव के बाद क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है यार, इसका मतलब हेल्प नाउन है। ठीक, तो ऐसे पहचानना है ना? तो इस तरीके से पहचानना है। देखो आई वॉन्ट योर हेल्प, मैं चाहता हूं क्या? तुम्हारी मदद चाहता हूं। ठीक, तो वांट मैं, कौन चाहता है? मैं चाहता हूं। ये आपका क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। आई क्या है? एक प्रोनाउन है। चाहना, यहाँ चाहने वाने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये क्या है? ये वर्ब हो गया। अच्छा देखो, वांट से क्या का रिप्लाई है? क्या चाहता हूं? क्या चाहता हूं? मदद चाहता हूं, हेल्प चाहता हूं, है ना? तो हेल्प चाहता हूं, क्या का रिप्लाई है? ये तुम्हारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। किसका? इस वर्ब का। क्या कभी ऑब्जेक्ट जो है, क्या बच्चे कभी ऑब्जेक्ट जो है वर्ब बन सकता है? ऑब्जेक्ट क्या कभी वर्ब बन सकता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, अगर इसको वर्ब मानोगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं है। दूसरी बात, वर्ब से पहले क्या एक एडजेक्टिव आएगा? नहीं आएगा। ठीक, वैसे भी ये वर्ब नहीं, इसका मतलब क्या है? हेल्प एक नाउन है। ठीक, और नाउन में क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब भाववाचक। क्या मदद को गिन पाओगे? क्या आप कह पाओगे एक मदद, दो मदद, तीन मदद बोल पाओगे? मदद को सिर्फ आप फील कर सकते हो। जैसे मैंने मदद की या आपने मेरा मदद किया, तो क्या होगा? फील करूंगा ना, यार उसने मेरा मदद किया यार, है ना? तो फील करते हो, तो बस वही फीलिंग की बात है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये हेल्प। ठीक, और योर क्या है? आपका एडजेक्टिव है। समझ में आ रही बात? चलो, जो नहीं आया कमेंट करते रहना, आगे आ जाओ। ही आंसर्ड ऑल माय क्वेश्चन ऑनेस्टली। ठीक है, देखो ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, ठीक है, हमारे सभी प्रश्नों का बहुत ही कैसे, कैसे दिया बताओ? क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। हाँ, ही आंसर्ड ऑल माय क्वेश्चंस ऑनेस्टली, उसने जो है आंसर दिया मेरे सभी प्रश्नों का ईमानदारी पूर्वक, है ना? देखो यहाँ पे ही क्या है? काम करने वाला। कौन दिया? वह दिया। तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में ही आपका प्रोनाउन है। ठीक, उत्तर देने का काम हुआ, आंसर देने का काम हुआ, एक्शन को बता रहा है बेटा, ये वर्ब हो गया। ठीक है, क्या दिया पहले बताओ? क्या दिया बताओ? क्या दिया? अरे ही आंसर्ड क्या दिया? ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। जवाब दिया, किसका जवाब दिया? या क्या जवाब दिया? क्वेश्चंस का जवाब दिया। क्या का रिप्लाई आ गया? तो ये तुम्हारा हो गया नाउन, एस भी लगा हुआ है। ठीक, एस लगा हुआ है, और ये कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन का हम क्वेश्चन का क्वेश्चंस बना सकते हैं, कॉमन नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा नाउन हो गया। अब नाउन के पहले क्या क्या है? देखो यहाँ पे माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पजेसिव, पजेशन को बता रहा है, मेरा मेरा प्रश्न। ऑल मतलब सभी प्रश्न। तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं, और किसके लिए आए हैं? इस क्वेश्चंस के लिए आए हैं। वे क्वेश्चंस कैसे हैं? मेरे क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चन? सभी क्वेश्चन। तो नाउन को जो मॉडिफाई कर दे वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब ये ऑनेस्टली क्या है? देखो जरा, ऑनेस्टली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। पता कैसे चला? देखो, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया सभी प्रश्नों का ऑनेस्टली। कैसे जवाब दिया? कैसे? आंसर का, आंसर का मतलब क्या था? जवाब देना। तो यहां लगाओ कैसे। कैसे जवाब दिया? कैसे जवाब दिया? हाउ का रिप्लाई है ये। हाउ मतलब होता है कैसे। कैसे जवाब दिया? ईमानदारी पूर्वक। तो जो वर्ब से रिप्लाई कर दे, वर्ब का जो, वर्ब को जो मॉडिफाई कर दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्ब बोलते हैं।
और चूंकि ये तरीका को बता रहा है, हाउ को बता रहा है, कैसे कोई काम कैसे किया जाता है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। बताओ समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है कि नहीं बात जी? चलो कोई डाउट है? डाउट हो तो कमेंट करना है ना। नेक्स्ट चलो, देखो जरा, आई हैव गॉट द आंसर टू माई क्वेश्चन। आई हैव गॉट, मैं पा लिया हूं आंसर, रिप्लाई पा चुका हूं, ठीक है, मैं पा चुका हूं, जवाब पा चुका हूं, टू माई क्वेश्चन, मेरे मेरे प्रश्न का, ठीक है, मैं जवाब पा चुका हूं अपने प्रश्न का, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे भी ब्रेक करो। अच्छा तुमसे मान लो जैसे मैं पूछूं, अगर चलो ब्रेक ही कर देता हूं, पूछूंगा क्या, देखो आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, नाउन प्रोनाउन जिरंड आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट है, ठीक। हैव गॉट, ये क्या है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ रहे हो, ये क्या बना रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। आई हैव गॉट, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, समझ गए। अच्छा क्या, क्या बताओ, आई हैव गॉट, मैं पा चुका हूं, क्या पा चुका हूं, व्हाट, क्या पा चुका हूं, आंसर पा चुका हूं, आंसर, जवाब पा चुका हूं। और ये क्या है, क्या का रिप्लाई क्या है, आंसर एक नाउन है, नाउन है, वो भी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्यों, क्योंकि हम आंसर का आंसर्स कर सकते हैं, कॉमन नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं। दो ही नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनता है, कौन कौन से, कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन, बाकी का प्लूरल नाउन का नहीं बनता है। पीछे क्लास देख लेना शुरू से, है ना, वहां सब मैंने अच्छे से बता रखा हूं, 10 दिन से यही मैं कर रहा हूं, ताकि आप लोग को स्मूथली पढ़ा सकूं, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो जो बच्चे आज अपनी गाड़ी यहाँ लैंड किए होंगे ना, अपनी एरोप्लेन को इस क्लास में आज, ठीक है, जाके पीछे वाली क्लास में जाके वहां पे लैंड करके एक क्लास देखते हुए आए यहाँ पे, इसीलिए मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। चलो आगे, तो बेटा यही है, तो गॉट क्या, आंसर, अब ये आंसर क्या है, कॉमन नाउन है, और पता करना है, देखो यहाँ द लगा हुआ है, द किसके लिए की लगता है, आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, ये देखो क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये कॉमन नाउन है ना। अच्छा ये माई क्या है, पता है ना, मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा है, ये किसका क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, तो क्या है ये एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। चलो बताओ, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना, जवाब पा चुका हूं सवाल के, है ना। चलो ठीक है, अभिषेक कश्यप बताओ, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हमारी बात। चलो देखो आगे, ही कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कॉल किया, बुलाया, कब, बुलाया, ठीक है। देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, कौन बुलाया, वह बुलाया, कौन का रिप्लाई वर्ब से, वर्ब मतलब होता है बुलाना, कॉल, ठीक है, बुलाया, ठीक, कौन बुलाया, ही क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, एक प्रोनाउन है, ये वर्ब है, बुलाने का काम हुआ है, ठीक है, बुलाने का काम हुआ है, ये वर्ब हो गया, ठीक। चलो किसको बुलाया, इस वर्ब से पूछो किसको बुलाया, अरे मुझको बुलाया, एक प्रोनाउन है, ठीक है, मी, समझ में आ रही बात। अच्छा कब बुलाया, कब बुलाया, कब बुलाया, बताओ, कब बुलाया, वेन, वेन डिड ही कॉल, कब बुलाया वो, बताओ, कब बुलाया, यस्टरडे, तो कब का रिप्लाई वर्ब से आ गया, और वेन का आया, वेन चूंकि टाइम को बताता है, ठीक है, और वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, इसीलिए हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। समझे कि नहीं यहां तक बात, है ना, समझ गए ना यहां तक। चलो आगे, नेक्स्ट देखो, यू अटेंड दिस कॉल, चलो बताओ, यू शुड अटेंड दिस कॉल, बताओ, देखो तुमको करना चाहिए अटेंड, ठीक है, इस कॉल को, इस कॉल को तुमको अटेंड करना चाहिए। चलो यू क्या है, किसको कर, मतलब तुमको, तुमको करना चाहिए, किसको करना चाहिए, तुमको, यू क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। देखो ये शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे लिख लो, जितनी भी मॉडल्स होती हैं अपने साथ बेस फॉर्म को लेती हैं, बेस फॉर्म को, आगे वर्ब में पढ़ाएंगे, अभी से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, जितनी भी मॉडल्स हैं, कैन, कुड, माइट, शुड, विल, वुड, जितनी भी मॉडल्स हैं, ठीक है ना, 15-20 जो भी हैं, ठीक है, जो भी पढ़ना आगे पढ़ाएंगे, वो मॉडल्स जो है अपने साथ बेस फॉर्म को लेती हैं, इसीलिए देखो यहाँ शुड के साथ अटेंड आया हुआ है, क्लियर। और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये सब पढ़ना, आगे परेशान ना होना। तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, शुड अटेंड इसकी क्या है, ये वर्ब है दोनों, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अटेंड, यू शुड अटेंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या अटेंड करना चाहिए, कॉल को,
ये कॉल नाम का क्या है, देखो नाउन है। अब देखो यहाँ पे, अभी पीछे कॉल क्या था, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉल क्या बना था, देखो। अब ये क्या है, आई कॉल यू, इसका मतलब बताओ जरा हमें तो। चलो, इसीलिए बेटा कह रहा हूं ना, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और पढ़ोगे ना इस तरीके से, तो इंग्लिश में जो डर है तुम्हारा ना, जो भी कंफ्यूज रह रहे हो, घूम रहे हो, भटक रहे हो ना, वो दूर हो जाएगा सब, ठीक है ना। एकदम सही ट्रैक पे आ जाओगे, है ना। सीजीएल का जो है वो भी आ चुका है यार, नोटिफिकेशन आ गया है ना। नोटिफिकेशन सीजीएल ने दे दिया है 2025 का, जाके देख लेना साइट पे, सब डेट एकदम मेंशन कर दिया है पूरा। अभी से लग जाओ अच्छे से, है ना। चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आई कॉल यू, आई कॉल यू, इसका मतलब क्या हो गया बताओ जरा। अब देखो यहाँ भी कॉल है, यहाँ भी कॉल है। अब ये कॉल यहाँ पे वर्ब है, कैसे पहचानोगे, ये वर्ब है। और यहाँ पे क्या है, एक नाउन है ये। रिया सिंह सर, बेसिक की क्लास कितने दिन चलेगी, क्यों रिया, कोई दिक्कत हो रही क्या इसको पढ़ने में, बोर, मतलब क्या दिक्कत हो रही क्या, बोरिंग है क्या है क्लास, जरा बताओ। मतलब अच्छा लग रहा है और पढ़ना चाहती हो कि बोरिंग है, पहले तो हमें रिप्लाई करो ये, है ना। मतलब ये क्लास बोरिंग लग रही है और पढ़ना चाहती हो, कि इसलिए पूछ रही हो कि मतलब जल्दी खत्म ना हो जाए, कि बोरिंग है इसलिए पूछ रही है यार जल्दी से खत्म हो जाए, दूसरा आ जाए, जरा बेटा बताओ तो, तुम्हारे दिल में क्या है। मैंने तुमको बुलाया होगा, इसका मतलब आई कॉल यू का मतलब, मैं तुमको बुलाया कहाँ होगा जी, आई कॉल्ड यू होता तब ना होता, मैं तुमको बुलाया, खैर टेंस पढ़ा नहीं रहा हूँ। देखो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ बेटा, ये छोड़ो क्या है ये, देखो बस यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये कॉल यहाँ वर्ब है, यहाँ पे नाउन है, इसलिए याद मत करना कभी भी, एक सन बताया ना, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, यही मैं तुम लोग का जो क्लियर करना चाहता हूँ, है ना। जैसे कल बच्चे ने कहा है कि सर, अरे क्या तो पूछ रहा, फास्ट, सर आपने अभी बोला फास्ट एडजेक्टिव है, फिर आप कह रहे हैं एडवर्ब है। कल ये वासुदेव नाम का लड़का था, है ना, वो ऐसे क्वेश्चन कर रहा था, जबकि मैं शुरू से यार यही बता रहा हूँ, इसीलिए बहुत केयरफुली अच्छे से पढ़ो इसको, है ना। अच्छा है सर, चलो ठीक है ना। चलो देखो, आई कॉल यू का मतलब हो गया मैं तुमको बुलाता हूँ, है ना, ये प्रेजेंट हो गया ना, ठीक है। ठीक, लेकिन यहाँ वर्ब है, यहाँ पे नाउन है। अब यहाँ पे नाउन कैसे बनी, अब समझना था, फील मतलब फील करना, देखो वही बताऊंगा। अटेंड करना, करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कॉल को, कौन सी कॉल, इस कॉल को, इस कॉल के बारे में बता रहा है, कौन सी कॉल, इस कॉल, इस कॉल को। जब तुम्हारे पास मिस्ड कॉल, जैसे ऑल मिस्ड कॉल लिखोगे कि कॉल्स लिखोगे, पहले बताओ हमें। अब बताओ, अब तुम समझ जाओगे, मोबाइल चलाते हो ना खूब तुम लोग, बताओ। हाँ बिल्कुल बेटा रिया, समझ रही हो ना, बेसिक क्लियर रहेगा तभी आपकी फाउंडेशन बनेगी, समझ रही हो ना। चलो अब बताओ क्या लिखोगे, ऑल मिस्ड कॉल लिखोगे, कॉल्स लिखोगे, जरा बताओ हमें। समझ गए ना क्या होगा, कॉल्स होगा। अब जानते हो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कॉल्स क्या हो गया, यहाँ बुलाने बुलाने वाला नहीं है, यहाँ पे जितने लोगों ने कॉल किया मतलब तुमको बुलाया, बुलाने समझो, जितने लोगों ने तुमको बुलाया वो छूटे हुए लोग हैं, मिस्ड हैं, उनको तुमने मिस कर दिया। भाई जो कॉल कर रहा है तुमको, तुमको बुला ही तो रहा है, फील करना। जो तुमको कॉल करेगा तो तुमको बुला रहा है कि आ जाओ भाई हमसे बात कर लो तुम, और तुमने जो है बात किया नहीं, ठीक है, तो कॉल क्या हो गई, मिस्ड हो गई। तो इस कॉल को क्या कर दिया इसने, मिस्ड ने मॉडिफाई कर दिया, और ऑल ने भी मॉडिफाई कर दिया, चूंकि ऑल का मतलब होता है सभी, सभी चूंकि क्या होता है एक से ज्यादा होता है, इसलिए कॉल्स हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है, तो इस तरीके से समझना है बच्चे। और यहाँ पे इसलिए कॉल का कॉल्स होता है एज ए नाउन, यहाँ पे नाउन है ये, ठीक है। और मिस्ड तुम्हारा एडजेक्टिव था, ठीक है, ये मिस्ड तुम्हारा एडजेक्टिव था, ठीक, पास्ट पार्टिसिपल। आई हाँ, ऑल मिस्ड कॉल्स, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो आगे, अब नेक्स्ट देखना जरा, देखो नेक्स्ट देखो जरा, कंजंक्शन, अब कंजंक्शन पे आ जाओ जरा, ठीक है ना। कंजंक्शन देखो क्या है, कंजंक्शन देखो यहाँ पे, कन प्लस जंक्शन, अगर इसको ब्रेक करोगे, कन प्लस
कन प्लस जंक्शन, कन का मतलब क्या होता है समान, और जंक्शन का मतलब क्या होता है जोड़। तो समान चीजों को बेटा ये जोड़ता है, समान चीजों को जो जोड़ता है उसको कहते हैं कंजंक्शन। इसका सिर्फ एक ही काम है, जोड़ना। क्या काम होता है, जोड़ना, वो भी समान चीजों को, बस। समझ गए, सिंपल डिफिनेशन समझ गए ना कंजंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक, और इससे तुम कोई ऐसा मत करना, ठीक है। चलो, अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट टू आर मोर वर्ड क्लॉजेस फ्रेजेस, देख रहे हो ना कहानी। तब देखो, जो क्या करता है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, सबको जोड़ता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक, और यहां पे तुम लोग समझ जाओ, एक चीज समझा दो तुमको और, ठीक है। क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंस, को क्लियर होना चाहिए तुम्हारा कि सर यहाँ पे मैंने बता दिया क्या लिखा है, क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। ये देखो सेंटेंसेस, भाई वर्ड तो समझ रहे होगे, शब्द होता है, ये तो समझ ही जाओगे, आसान है। ठीक, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, एंड सेंटेंसेस क्या होता है। ठीक, ये समझना है। बताओ जरा क्या होता है, देखो ध्यान समझना। फ्रेज का मतलब होता है मतलब यार, हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में बताऊं, चलो। थैंक यू सर, इंग्लिश इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने इस बैच को 499 में लिया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। देखो, अब ध्यान समझना, ठीक है। देखो, हिंदी में भी बता दे रहा हूं, तुम लोग को ज्यादा समझ कनेक्ट करोगे। ठीक है, वाक्यांश, ठीक है। फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वाक्यांश, क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग उपवाक्य, समझो जरा। ठीक, और सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाक्य। इसलिए लिख रहा हूं ताकि समझ पाओगे। अब देखो हिंदी समझो जरा, वाक्य है, उपवाक्य है, समझे, वाक्य है, उपवाक्य है, वाक्यांश है। देखो ये क्या होता है, वाक्यांश का मतलब, इसको अगर संधि विच्छेद करोगे तो वाक्य का अंश हो जाएगा, वाक्य का अंश। मतलब इसका मतलब हो गया, जब वाक्य का अंश होगा तो वाक्य में क्या होता है, सेंटेंस में अगर मैं बोलूं, अगर सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूर होनी चाहिए, तभी तो सेंटेंस बनेगा ना। सेंटेंस की डिफिनेशन क्या है, सेंटेंस की डिफिनेशन ये है कि बेटा सब्जेक्ट और वर्ब जो है मस्ट है, ये जरूर रहेगा सेंटेंस, क्योंकि मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटेंस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंटेंस। तो सेंटेंस की जो क्राइटेरिया है वो क्या होती है, सेंटेंस बनने के लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। ठीक, ध्यान समझना, सेंटेंस बन गया। अच्छा, यहां भी देखो उपवाक्य है, देखो वाक्य यहां भी है, वाक्य यहां भी है, लेकिन यहां पे क्या है, उपवाक्य है। ठीक है, मतलब वाक्य का छोटा भाई। देखो, जैसे जैसे क्या होता है, इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है कि नहीं। जैसे जिलाधिकारी होता है, उप जिलाधिकारी होता है, कौन बड़ा होता है, कहोगे सर जिलाधिकारी बड़ा होता है, उप जिलाधिकारी छोटा होता है। उसी तरीके से वाक्य और उपवाक्य, इसका मतलब सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन बड़ा मतलब बड़े फॉर्म में होता है, अभी बताएंगे, एग्जाम्पल समझाएंगे। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉज का मतलब क्या हो गया, उपवाक्य। देखो, जिलाधिकारी का जो काम होता है वह जिलाधिकारी का काम ही होता है, दोनों प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, दोनों कुर्सी पे बैठे रहते हैं, दोनों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, दोनों एकदम सेम पोजीशन। मतलब क्या है, वो बड़ा भाई है, वो छोटा भाई, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं। ठीक, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, समझ सकते हो, बस यही बात है। देखो, तो सब्जेक्ट वर्ब तो इसमें भी रहेगा ना भाई, जो जिलाधिकारी को जितनी फैसिलिटी मिलती है, लगभग लगभग थोड़ा कम ज्यादा उप जिलाधिकारी को मिलती है, कमी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता होगा, बस, है ना। लगभग लगभग दोनों का काम भी एक ही है, प्रशासन को देखना। तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब तो इसमें भी रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी रहेगा। ठीक, अब कहोगे सर दोनों में अंतर क्या हो गया, फिर बताइए, अभी बता रहा हूं। ठीक है, देखो, फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश। अब तो ये तो वाक्य है ही नहीं, ये तो वाक्य का अंश है, मतलब वाक्य का एक पार्ट है। जब वाक्य का पार्ट रहेगा, इसमें सब्जेक्ट वर्ब रहेगा ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अंश हो गया ना बेटा। भाई देखो, ये वाक्य था, ये उपवाक्य था, जहां पे वाक्य आ गया वहां पे सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, सेंटेंस बराबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और यहां पे वाक्यांश है, यहां पे सब्जेक्ट वर्ब रहेगा ही नहीं। समझ बात, अगर समझ गए हो तो बताओ। ठीक है, देखो, अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, अब ये को अब तो समझ गए। देखो, अब जैसे समझाना हो तुमको, अगर तो पहले तो यहां पे क्लॉज और देखो, माई फ्रेंड इज
रिच, यहां पे लिखता हूं, यहां पे देखो, लिख समझ में आएगा यार, देखो यहां पे दिख रहा है ना, यहां पे देखो, देखो यहां पे, एक मिनट, देखो, माई फ्रेंड इज रिच बट ही इज माइजर, माइजर, ठीक है। अब ध्यान समझना, ठीक है ना, देखो कितना है, ये सेंटेंस कितना है बताओ जरा, ये सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट वर्ब है ना, माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई, ठीक है, और यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब हो गई, और एक फुल स्टॉप है यहाँ पे, देखो फुल स्टॉप कहाँ लगाओगे, यही लगाओगे ना, भाई माई फ्रेंड इज रिच बट ही इज माइजर, मेरा दोस्त जो है क्या है, धनी है, लेकिन वो क्या है, कंजूस है, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे सेंटेंस कितना हो गया, एक, एक हो गया सेंटेंस, यहां तक सेंटेंस। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब है कि नहीं, देखो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, क्या ये दो सेंटेंस है कि एक सेंटेंस है, कहोगे सर सेंटेंस एक है, सेंटेंस एक है क्योंकि फुल स्टॉप देखो एक जगह लगा हुआ है, ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब है कि नहीं इसमें, है ना, तो ये सेंटेंस हो गया। अगर तुमसे पूछे कोई सर क्लॉज कितनी है इसमें, क्लॉज कितनी है, तो कहोगे दो क्लॉज है, दो क्लॉज का मतलब दो सब्जेक्ट वर्ब, देखो माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई, तो माई फ्रेंड सब्जेक्ट और इज इसकी वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, आगे आ जाओ, देखो ही सब्जेक्ट और इज वर्ब, आ गया ना, तो एक सब्जेक्ट वर्ब यहां पे, एक सब्जेक्ट वर्ब यहां पे, मतलब एक सेंटेंस तो एक है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब के दो पेयर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉज नंबर 1 ये हो गया, और क्लॉज नंबर 2 ये हो गया, इसी को बोलते हैं उपवाक्य। भाई दो वाक्य हैं इसमें ना, सेंटेंस तो पूरा यहां से यहां तक एक है, ये बड़ा पार्ट है सेंटेंस का, तो कह सकते हो क्या, सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं। समझ में आ रही बात, ये बात समझे कि नहीं जरा बताओ, सेंटेंस एक ही है ना, हाँ बिल्कुल, एक फुल स्टॉप का मतलब एक सेंटेंस हो सकता है, ये फुल स्टॉप यहां से शुरू हो और यहां पे समाप्त हो, ये भी तो हो सकता है, हम क्लॉज लगा लगा के फ्रेज बना बना के उसको जोड़ते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, सेंटेंस को खूब लंबा चौड़ा कर दें, लेकिन फुल स्टॉप जो है कहीं जगह लगा हो, तो जब फुल स्टॉप लगेगा सेंटेंस आपका एक होगा, है ना, क्लियर हो गया। अब बताओ ये क्लियर हो गया ना, सेंटेंस एक है, क्लॉज किसने हैं, दो हैं, एक क्लॉज यहां पे है, एक क्लॉज यहां पे है, ठीक है, चलो कि नहीं यहां तक, बताओ जल्दी से, नेक्स्ट चले। तो कंजंक्शन ये हो गया, कंजंक्शन का क्या काम होता है समझ गए ना, बोलो जी, जल्दी से कमेंट करो एक बार, जल्दी से बेटा, जल्दी से कमेंट करो एक बार सब लोग यार, बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं तुम लोग को, चलो चलो हो गया ना, यस सर क्लियर हो गया, चलो आगे, अब आ जाओ यहाँ पे, कंजंक्शन पढ़ रहे थे ना, देखो राम एंड श्याम आर वाचिंग अ मूवी, अब देखो यहाँ पे अभी क्या पढ़े थे, कंजंक्शन दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। हाँ अच्छा क्या है सर, एक एग्जांपल फ्रेज का भी समझा दें, देखो फ्रेज का यही मतलब है, देखो हाँ बेटा सही करे, फ्रेज क्या देखो, विजिबल है कि नहीं है, एक मिनट रुको जरा, तो फ्रेज का देखो जरा, फ्रेज का मतलब देखो, इन द इवनिंग, लो यही फ्रेज है, क्या सब्जेक्ट वर्ब है इसमें, क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, वाक्य का अंश है कि नहीं ये बताओ, उसका कोई मतलब नहीं होगा भाई, सब्जेक्ट वर्ब जब नहीं होगा, अभी फ्रेज में क्या पढ़ी थी कि फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, जब सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा तो क्या सेंटेंस का मतलब निकलेगा कुछ, अरे सेंटेंस का मतलब जो भी निकालता है ना वो सब्जेक्ट वर्ब निकालता है, जैसे मैं बोलूं आई गो, मैं जाता हूं, देखो सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब हो गया मतलब निकल जाएगा,
सब्जेक्ट है आई, गो का मतलब जाता हूं, मैं जाता हूं मतलब निकला कि नहीं? देखो वर्ब जाएगी तो भी मतलब निकल जाएगा, गो जाओ। यू यहाँ पे हिडन है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब यू गो। मैं बोला गो, किसको बोलूंगा? तुमको बोलूंगा, तो यू गो। समझ गए? तो सब्जेक्ट वर्ब रहेगा ना, कुछ रहे या ना रहे, सब्जेक्ट वर्ब रहेगा तो मतलब उसका निकल जाएगा। लेकिन फ्रेज का मैंने क्या बताया? फ्रेज तो वाक्य का अंश होता है। जब वो वाक्य का अंश होता है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब रहता ही नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब जब रहता ही नहीं तो उसका मीनिंग निकलेगा ही नहीं कुछ, है ना? तो बस यही है, इन द इवनिंग। अब इन द इवनिंग क्या है? फ्रेज है, ठीक है? इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है? इस तरीके से मतलब जो मतलब ही ना निकले कुछ, वो वाक्य का पार्ट हो। अब इन द इवनिंग मतलब क्या? इवनिंग में। अब ये फ्रेज जो है कई तरीके के काम करते हैं, जब आगे पढ़ोगे ना कि ये कौन सा फ्रेज है, ठीक है? समझ में आ रही बात? वो एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बन सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी बन सकता है, ठीक है? जैसे मैं लिख दूं इन द पार्क, पार्क में, इन द पार्क, मैं पार्क लिख दूं तो क्या हो जाएगा? कहां पे? पार्क में, तो एडवर्ब ऑफ फ्रेज बन जाएगा। इन द इवनिंग, कब? शाम को, तो क्या हो जाएगा? वो कौन सा? वो हाँ, एडवर्ब ऑफ फ्रेज ऑफ टाइम बन जाएगा वो, ठीक है ना? तो ये मतलब क्या है, एडवांस का पार्ट है, उसको बाद में हम लोग देखेंगे बेटा, ठीक है? सर फ्रेज सेंटेंस में रहेगा बट उसका कुछ खास हिस्सा नहीं होगा। हिस्सा होता है, ठीक है, हिस्सा होता है, लेकिन वो अलग अलग काम करता है, ठीक ना? जैसे देखो तुमको समझा दे रहा हूं, एक सेंटेंस लिख के समझा दे रहा हूं, ठीक है? देखो, आई मेट यू इन द पार्क। मैं तुमसे मिला, ठीक है? मैं तुमसे मिला, पार्क में मिला, ठीक है? अब ध्यान समझना, अगर मैं तुमसे पूछूं इन द पार्क क्या है, आई सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यहां तक समझ गए? इन द पार्क क्या है यहां पे? अब ये कह रहा है आई मेट यू, मिला तुमसे, कहां मिला? कहां मिला बताओ? कहां मिला? देखो ये मिला है ना, मिला को लगाओ कहां? कहां मिले? बेटा पार्क में मिले। तो ये जो फ्रेज है ना, ये फ्रेज है, अब इसका कोई मतलब फ्रेज है। अब ये हो गया क्या? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस हो गया ये, क्योंकि जगह को बता रहा है, और चूंकि फ्रेज है और एडवर्ब का काम कर रहा है, इस वर्ब से जो है रिप्लाई कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज हो गया है ना, इन द फील्ड। क्लियर हो रहा है पार्क? हाँ बिल्कुल, अभी आएगा, घबराओ मत, अभी फ्रेज में पढ़ाऊंगा कंजंक्शन, अभी अच्छे से कंजंक्शन शुरू करूंगा ना, वहां आएगा, मैं बस बेसिक बिल्ड कर रहा हूं। अब तुम लोग की क्यूरियोसिटी थोड़ी सी है, क्यूरियस हो जानने के लिए तो बता दे रहा हूं, ठीक है? लेकिन परेशान ना हो, बहुत सिस्टमेटिक वे में चल रहा हूं, ठीक है? आगे चलो, देखो, अब देखो इधर देखो जरा, ये सेंटेंस देखना, राम एंड श्याम, राम सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ठीक? दोनों नाउन, दोनों प्रॉपर नाउन, दोनों प्रॉपर नाउन। इनको कौन जोड़ा है? कंजंक्शन, इधर प्रॉपर नाउन, इधर प्रॉपर नाउन, या नाउन नाउन हो सकते हैं, ठीक है ना? अब नाउन के जगह पे कोई वर्ब नहीं लगा सकते हो, ठीक है? नाउन इधर, कंजंक्शन की खूबी यही है, कंजंक्शन मतलब समान चीजों को जोड़ना, भी पढ़े थे ना, इधर नाउन एंड कंजंक्शन है। अब चूंकि ये दो है तो सब्जेक्ट कैसा? सब्जेक्ट दो है भाई, राम एंड श्याम वाचिंग मूवी, राम और श्याम जो है मूवी देख रहे हैं, दो लोग काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ठीक है? तो वर्ब कैसी आई है? प्लूरल। ये और ये क्या है? मेन वर्ब है, दो वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन रहा है ये, ठीक है? देख रहे हैं राम एंड श्याम आर वाचिंग व्हाट, क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं भाई? मूवी देख रहे हैं। देखो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, अब मूवी ऑब्जेक्ट हो गया। अब मूवी ऑब्जेक्ट है, देखो कॉमन नाउन है, क्यों कॉमन नाउन? क्योंकि हम मूवी का मूवीज बना सकते हैं, इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा तरीका पहचानने का, देखो आर्टिकल भी लगा हुआ है, आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से करना है। एक नोट में देखो लिखा है, कंजंक्शन जो है दो सेम कैटेगरी के पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं, ठीक है? कैटेगरी को ज्वाइन करने का काम करते हैं, दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच कैटेगरी को ज्वाइन करने का काम करते हैं, ठीक है? कौन? कंजंक्शन, ठीक है ना? इसीलिए यहां पे राम एंड श्याम था। चलो आगे, फॉर एग्जाम्पल क्या है बेटा? नाउन को नाउन से जोड़ेगा, ठीक है? प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, ठीक है? एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, ये बात समझ गए ना? सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगा, ठीक? सबको जोड़ने का काम करता है, किसी को लाके क्या कर दो? जुड़वा लो, कंजंक्शन से जोड़ देगा, है ना? फेविकोल है एकदम, है ना? चलो आगे, समझ गए? यहां तक कंजंक्शन काम समझ गए ना?
और कोई काम मत कराना उससे, जोड़ने के अलावा, है ना, कि और कुछ काम कराने लगना उसको। चलो आगे, नेक्स्ट पे चलो जरा, आ जाओ यहाँ पे। अब क्या है, देखो मुकेश इज सिंगिंग एंड डांसिंग। अब देखो क्या कर रहा है, देखो किसको जोड़ रहा है, बताओ जरा, ब्रेक करो, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है। अब देखो मुकेश इज सिंगिंग एंड डांसिंग, मुकेश क्या कर रहा है, गाना भी गा रहा है और नाच भी रहा है, यही मतलब हुआ। देखो चलो, मुकेश सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गई, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ पे सिंगिंग क्या है, इज सिंगिंग और इज डांसिंग। ये सेंटेंस रियल में ऐसा लिखा था, छोटा हो गया। देखो अब इसको समझाने के लिए मैं तुमको सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, समझ जाओगे ज्यादा। मुकेश इज सिंगिंग, फिर लिख दूं मैं मुकेश इज डांसिंग, मुकेश इज डांसिंग, ठीक। ऊपर वाले का भी मतलब यही है ना, क्या है, ठीक है। मुकेश इज सिंगिंग एंड डांसिंग, मुकेश जो है गाना भी गा रहा है, नाच भी रहा है। नीचे वाले क्या मतलब है, मुकेश क्या कर रहा है, गा रहा है, मुकेश नाच रहा है, दोनों का लगभग मतलब बराबर है। अब दोनों को जोड़ दिया गया कौन, कंजंक्शन में। देखो मुकेश इज, ये कॉमन है, यहां से यहां तक कॉमन है, तो यहां से यहां तक कॉमन को निकाल दिया, ऐसे समझो। इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, मुकेश इज ये कॉमन है, यहां से यहां तक निकाल लो। फिर अलग अलग क्या है, सिंगिंग अलग है, डांसिंग अलग है, तो सिंगिंग और डांसिंग को कंजंक्शन एंड से जोड़ दो, समझ रहे हो, ठीक है। तो वही चीज है। और इसका मतलब क्या है, इज जो है ये वर्ब दोनों के लिए कॉमन है, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बना रही है, तो यहाँ पे किसको जोड़ा जा रहा है, मेन वर्ब को। ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है, कंजंक्शन एंड से जोड़ दिया गया है, समझ गए। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ रिक्वायरमेंट किसकी है, मेन वर्ब को मेन वर्ब जोड़ने की, जो कंजंक्शन एंड काम करेगा, ठीक है बेटा। चलो आगे, आसान था, आगे आ जाओ अब। हाँ देखो, आप कुछ चीजें हैं उसको समझ लो। कंजंक्शन वर्ड्स क्या क्या है, जैसे वो तो समझ जाओगे कंजंक्शन वर्ड क्या क्या है, कैसे समझने के लिए देखो पहचान बता दे रहे हैं, ध्यान समझना। ये सब छोड़ दो कहानी, मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं, नोट कर लो, कभी फेल नहीं होगे, है ना। कंजंक्शन को पहचानने का तरीका और प्रीपोजिशन को पहचानने का तरीका, याद कुछ नहीं करना है, समझ गए, क्लियर। अब कौन याद करके बैठेगा इतना, ठीक है। अब इसमें से मैं लिख दिया यार, इसमें बट जो है ना वो प्रीपोजिशन भी बन जाता है, और बताओ, ठीक है। बट जो है उसका सिवाय अर्थ आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है। तो बट जो है प्रीपोजिशन भी बन जाता है, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो प्रीपोजिशन भी बनते हैं, जो कंजंक्शन भी बनते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन बनते हैं, कंजंक्शन भी बनते हैं, है ना। तो याद किसको करोगे, तो ट्रिक ही समझ लो क्या करना है। अब जो ट्रिक लेने जा रहा हूं उसको समझो। जब तुमको कंजंक्शन मिलेगा, कंजंक्शन मतलब क्या है, जब तुमको कंजंक्शन मिलेगा नहीं, पहचानो कैसे, जैसे यहां है, आगे अगर कोई क्लॉज मिल गया, आगे कोई क्लॉज मिल गया, क्लॉज का मतलब बोले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्ट वर्ब आगे मिल गया तो ये जो कंजंक्शन होगा, जो जोड़ेगा, इधर भी तुमको क्लॉज मिलेगा, ठीक है। अगर तुमको कोई प्रेपोजिशन मिले, जैसे तुमको प्रेपोजिशन कोई मिलेगा, ठीक है, प्रीपोजिशन मिलेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, बस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन रहेगा, नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा या कौन रहेगा, जीरंड रहेगा, बस यही पहचानने का तरीका है, समझ रहे हो। जब कंजंक्शन रहेगा ना तो आगे एक क्लॉज मिलेगा, क्लॉज का मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर तुमको मिलेगा, एक सेंटेंस तरीके से समझ लो आगे, ठीक है। तो समझ जाना आपको किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। प्रीपोजिशन रहेगा तो तुमको ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो एक वर्ड का रहेगा या दो वर्ड का रहेगा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब उसमें नहीं रहेगा, समझ गए ना। तो ये एक ट्रिक है इसका, तो बस इसको पहचानना, अभी आएगा एग्जाम्पल कराएंगे अभी, ठीक है, परेशान ना हो। तो बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं इतनी, बाकी देख लो, दर्शन कर लो। कंजंक्शन मोस्टली ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, अनलेस, बिकॉज, सो, देयरफॉर, एज, और, बट, एक्सेट्रा, ठीक है, ये तुम्हारे कंजंक्शन है। और प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, लगभग इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम,
विद, बाई, बिसाइड, अलोंग, बिटवीन, अमोंग, हाँ, अमोंग, अपॉन, इनटू, अक्रॉस, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन वर्ड है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है? ये ऐसा मतलब ये मोस्टली यूज होते हैं इसी तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, बहुत है। आफ्टर है जैसे, कभी वो प्रीपोजिशन बन जाएगा, कभी कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो जैसे तुम्हारा बट हो गया, कभी प्रीपोजिशन बन जाएगा, कभी कंजंक्शन बन जाएगा। तो पहचानेंगे कैसे हम? अगर बट आएगा, एक क्लॉज मिल जाएगा, तो कह देना बट क्या है? कंजंक्शन है। अगर तुम्हारा बट आने के बट मिल गया, नाउन प्रोनाउन जिरंड मिल गया, तो कह देना कि बट प्रीपोजिशन है। समझ गए? बस ये सिंपल चीज है ना? ठीक, जैसे एग्जाम्पल अगर देखो, समझा भी दे रहा हूं एग्जाम्पल भी तुमको। एक एग्जाम्पल समझ लो, तुम लोग को दिक्कत होगी। देखो, ही एम बिफोर मी, ही कैम बिफोर मी। ठीक, फिर मैं दूसरा लिखूं, सिंपल लिखो, द पेशेंट had died before the doctor came। ठीक है, अब देखो, अब इसका फंक्शन देखो जरा। ठीक है ना? देखो, अब यहां पे बिफोर यूज हुआ है, यहां पे बिफोर यूज हुआ है। ठीक, देख रहे हो? बिफोर यूज यहां भी हुआ है, बिफोर यूज यहां भी हुआ है। अब अगर याद करके बैठोगे कि बिफोर जो है क्या है? कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, तो ये गलत बात है कि नहीं? तो याद कैसे करना है? अब इसको देखो, पहचानो कैसे क्या काम कर रहा है। अब देखो, इस बिफोर के बाद क्या कोई क्लॉज आ रहा है? क्या कोई सब्जेक्ट वर्ब आगे आ रहा है? देख के बताओ जरा। क्या मैंने लिखा है ही कैम बिफोर मी, उसके पहले क्या कोई सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद क्या कोई सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है आगे? नहीं आ रहा। एक प्रोनाउन आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया ये? इसका मतलब ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ठीक, लेकिन इस वाले बिफोर को देखो, इस वाले बिफोर को देखोगे तो इसके आगे तुमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे देखो, डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, कैम। डॉक्टर आया, डॉक्टर साहब क्या हुए? आए, डॉक्टर आए, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, मतलब सब्जेक्ट वर्ब मिल गया कि नहीं? तो यहाँ पे बिफोर क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। समझ गए ना कैसे पहचानना है? तो इसीलिए मैं तुमको ट्रिक बताया, ये बस यही ट्रिक है। ठीक, और इसको मतलब इसी का पालन करना और देखना कितना आसान हो जाएगा। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में तुमको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी आइडेंटिफाई करने में, है ना? बताओ जल्दी से, ये बात समझ में आई कि नहीं अभी? बोलो, बताओ जल्दी से जी। चलो, समझ गए इतनी बात? क्लियर हो गया? चलो, अभिषेक को क्लियर हो गया। और बताओ, चलो आगे देखो, आ जाओ यहाँ पे। देखो क्या है जी? क्लॉज। देखो, क्लॉज की डिफिनेशन यही दिया भी है। देख लो, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का पार्ट होता है, विच हैज इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। बताया ना? क्लॉज का मतलब बोले तो क्या? सब्जेक्ट और वर्ब, ये सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, उपवाक्य होता है ना? तो ये हमने बता रखा है पहले से, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं इसमें। आ जाओ इसमें। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये, देखो ये सेंटेंस समझो। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे, ठीक है, इस सेंटेंस को तुम एक तरीके से और लिख सकते हो, है ना? ये सेंटेंस ऐसे लिखा है, तुम्हारे एग्जाम में कभी कभी ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, परेशान लेकिन मत होना। ठीक, देखो ऐसे भी लिखा मिल सकता है ये सेंटेंस। आई विल आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स पेरेंट्स। ठीक है, इफ इफ यू कम लेट, इफ यू कम लेट। ये ऐसे भी मिला मतलब मिल सकता है यार, लेट। ये देखो, ऐसे भी लिखा हुआ मिला मतलब मिल सकता है ना? ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? ऐसा भी। तो अब देखो क्या है, ध्यान समझना। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ, पहले ये समझो। देखो यहाँ पे क्या है? यू क्या है? सब्जेक्ट है, कम इसकी वर्ब है। कहने का मतलब है कि यदि तुम लेट आओगे तो मैं तुम्हारे माता पिता को क्या कर दूंगा? इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। देखो, यू सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। ठीक है, हो गई बात।
यू सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ठीक। अब यहाँ पे देखो कॉमा लगा हुआ है एक, है ना, कॉमा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस की कहानी खत्म। कॉमा लगने का मतलब सेंटेंस खत्म, ठीक, मतलब क्लॉज खत्म, ठीक है। सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, सेंटेंस तो एक है। यहां देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब तुमसे कोई पहले क्वेश्चन ये करेगा सेंटेंस कितने हैं इसमें, कितने सेंटेंस हैं? सेंटेंस एक है। पता कैसे चला? एक फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप इक्वल टू एक सेंटेंस। तुमसे कोई पूछे क्लॉज कितने हैं, कहोगे सर दो क्लॉज हैं। देखो कैसे क्लॉज हैं, देखो सब्जेक्ट और वर्ब, यू कम सब्जेक्ट वर्ब मिला, तो सब्जेक्ट वर्ब का मतलब क्लॉज यहां तक एक खत्म हो गया। फिर आगे चलो, देखो आई सब्जेक्ट हो गया, विल इन्फॉर्म इसकी वर्ब हो गई, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यहां मिला, मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहां मिला, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यहां मिला। इसीलिए इसको कहा गया है क्लॉज नंबर 1 और इसको कहा गया है क्लॉज नंबर 2। अब कहोगे सर जोड़ कौन रहा है? भाई क्लॉज आएगा तो जोड़ेगा ना, कौन जोड़ रहा है? देखो ये इफ जोड़ रहा है, इफ जोड़ रहा है। तो तुम कहोगे, फिर कहोगे सर ये बीच में क्यों नहीं आया, बीच में क्यों नहीं आया? अरे क्या जरूरी है क्या कि तुम बीच में नहीं आया? नहीं आया, देखो मैं ऊपर वाले सेंटेंस में लिख दिया, बीच में लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इफ यू कम लेट। मैं तुम्हारे माता पिता को इन्फॉर्म कर दूंगा यदि तुम देर से आओगे, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहां पे देखो इफ मैंने बीच में कर दिया, जब इफ मैंने बीच में कर दिया तो कॉमा को हटा दिया, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो बात वही है, कंजंक्शन आया ना है, जोड़ने के लिए आया है ना, वो चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, आया तो है। ये आया है कंजंक्शन, आखिर में किसके लिए आया है? कंजंक्शन का काम अभी पढ़े हो यार कि जोड़ने के लिए आता है कंजंक्शन, तो जोड़ने के लिए आया है। अगर ये कंजंक्शन जोड़ ही तो रहा है, ये इस क्लॉज नंबर 1 को एंड क्लॉज नंबर 2 को जोड़ रहा है ना? तो बस समझ गए कि नहीं? बताओ, ये बात समझे कि नहीं, बताओ जरा। समझ गए ना? चलो आगे बोलो जल्दी से, नेक्स्ट देखो। अब यहां पे देखो, देखो अब यहां पे बट आ गया कंजंक्शन, देख रहे हो, बट कंजंक्शन आ गया। यहां पे देखो जरा, अब देखो बीच में आ गया ना, अब तो दिक्कत नहीं हुई। देखो द थीप वॉज रनिंग वेरी फास्ट, जो चोर था वो बहुत तेज दौड़ रहा था। द पुलिसमैन कॉच हिम, लेकिन लेकिन क्या हो गया, पुलिसमैन जो पुलिस वाला था उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब देखो यहां पे, अब ध्यान समझना, अब देखो यहां पे सेंटेंस कितना है, तुमसे कोई पूछे सेंटेंस कितना है तो क्या बताओगे, जरा बताओ हमें, कितना बताओगे सेंटेंस? कहोगे सर एक है। क्यों एक है? यहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। सेंटेंस कितना? एक। फिर तुमसे कोई पूछे बताओ क्लॉज कितना है इसमें, आओ सब्जेक्ट वर्ब गिना जाए। देखो द थीप ये सब्जेक्ट हो गया, वाज रनिंग ये इसकी वर्ब हो गई, तो ये सब्जेक्ट हो गया, एंड वाज रनिंग ये वर्ब हो गई, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। यहां पे मैं एच भी लिख दे रहा हूं और यहां पे मैं एम भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये सब्जेक्ट और एक वर्ब हो गया, हो गया। चलो फिर आ जाओ आगे, आगे पढ़ते गए फिर तुमको क्या मिला, बट द पुलिसमैन कॉच हिम। ये जो पुलिसमैन है यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, ये पकड़ने का काम हुआ है, ये क्या हो गई, इसकी वर्ब हो गई। तो तुमको देखने से मिला क्या, सब्जेक्ट वर्ब यहां भी है, सब्जेक्ट और वर्ब यहां भी है, ठीक है। मतलब एक क्लॉज यहां पे हो गया सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, तो क्लॉज नंबर 1 हो गया। सब्जेक्ट वर्ब का पेयर यहां है तो क्लॉज नंबर 2 हो गया। दो क्लॉज आ गए, तो जोड़ कौन रहा है हमको, इनको जोड़ कौन रहा है? यही बट कंजंक्शन जोड़ रही है, यही कंजंक्शन जोड़ रही है इनको, समझ गए? कंजंक्शन जोड़ने का काम करते हैं। अभी ट्रिक बताया था कि नहीं, कि जब कंजंक्शन आएगी तो आगे क्लॉज लेगी, बताया था ना ट्रिक, अभी तो वही तो ट्रिक फॉलो हो रही है। समझे कि नहीं? अब दिक्कत नहीं होगी ना तुम लोग को पहचानने में, कंजंक्शन कौन सी है, कौन सी प्रीपोजिशन है, बताओ। तो यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से, फिर बताओ डाउट जो हो, बोलो जल्दी से। जल्दी से बेटा बताओ, यहां तक बताओ, बट कंजंक्शन, हाँ अभी बताओ, कोई डाउट बचा है कि नहीं तुम लोग का? कोई डाउट बचा है कि नहीं तुम लोग का, जरा ये बताओ हमें, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना, ठीक है। कंजंक्शन कब होती है, कब प्रीपोजिशन होती है, ट्रिक मैंने बता दिया है, उसको फॉलो भी कर, अप्लाई भी करा दिया हूं मैं, ठीक है।
तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा बताओ हमें एक बार, सब लोग कमेंट करो एक बार जल्दी से, क्लियर है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। ठीक है, समझ? नेक्स्ट, अब इंटरजेक्शन आ जाओ। देखो इससे क्वेश्चन देखो बनते नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना? इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते नहीं है, कभी कभी एक नंबर का मतलब ना के बराबर आता है, ठीक है? इसके लोग पढ़ाते भी नहीं है, है ना, इंटरजेक्शन। लेकिन समझ लो इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन समझना जरूरी है, क्या होता है। मान लो कोई पूछ ही दिया, पढ़ रहे हो, सब पढ़ लोगे, देव नहीं पढ़ोगे तो परिचय ले लो इसका क्या होता है, ठीक है? कोई मतलब लेकिन नहीं है, ठीक है? इसको हम पढ़ाएंगे नहीं, अगर इंडिविजुअली टॉपिक में इसको नहीं पढ़ाएंगे, इसमें कुछ होता ही नहीं है। पढ़ाएंगे तो फीलिंग होती है बस, है ना? और फीलिंग को क्या पढ़ाना है यार, है ना? चलो आगे। तो एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन वर्ड होता है एक्सप्रेस करने के लिए इमोशंस के और फीलिंग को। बस आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन नाम मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे जैसे मैंने हुर्रा लिख दिया, और यहाँ पे देखो ये साइन जरूर रहेगा। इंटरजेक्शन का पहचान क्या है? ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको बोलते हैं, ठीक? कौन सा? एक डंडा, नीचे एक बिंदी, मतलब एक ऐसे एक लाइन और यहाँ पे एक फुल स्टॉप का साइन, इस तरीके से इसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। हुर्रे, हुर्रे का मतलब क्या हो गया? मजा आ गया, वाह, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। ये कैसी फीलिंग है? ये बता रहा है, खुशी वाली है। तो ये जो है हुर्रे, ये वर्ड जो है ना, इंटरजेक्शन एक वर्ड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इंटरजेक्शन है। बस यही इसकी पहचान होती है, एक वर्ड रहेगा, उसके पीछे ये वाला मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा। बस समझ लो, बस इसका यही कॉन्सेप्ट है ना? तो बस ये क्या है? अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग है, ठीक है? बाकी सब जान ही रहे हो तुम लोग। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। वो जीते, क्या जीते? मैच को जीते। मैच तुम्हारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, कॉमन नाउन है, क्योंकि मैच का हम मैचेस बना सकते हैं, ठीक है? और द भी लगा है, इसलिए नाउन है, ठीक है? आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, ठीक है बच्चे? चलो आगे, नेक्स्ट पे चलो। अब देखो, अलास हिज फादर डाइड यस्टरडे, हाय हाय, उसके पिताजी कल मर गए, ठीक है? देखो अब ये अलास मतलब क्या हो गया? ये देखो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है कि नहीं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मतलब ये शब्द कैसा है? ये फीलिंग को शो कर रहा है, लेकिन कैसी कैसी फीलिंग? मतलब गलत, है ना? मतलब समझ रहे हो ना? अब समझ लेना, हिज फादर डाइड यस्टरडे, उसके पिताजी कल मर गए। क्लियर हो गई ना बात? बताओ। अनप्लेजेंट फीलिंग है मतलब, ठीक है? अनप्लेजेंट फीलिंग है ना? और वो वाली फीलिंग कैसी थी? प्लेजेंट फीलिंग थी। समझ गए ना? ठीक, समझ गए? बाकी तो समझ ही रहे हो। हिज फादर क्या हो गया तुम्हारा? सब्जेक्ट हो गया। अरे सब्जेक्ट तुम्हारा फादर हो गया। फादर कौन से फादर भाई? उसके फादर, ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है? मरने को बता रहा है, डाइड। डाइड मतलब होता है मरना, ये वर्ब हो गया, ठीक है? उसके पिताजी मरे। कब मरे? कब मरे? अब यहाँ पे वेल लगा के पूछोगे कब, कब मरे? उत्तर रिप्लाई क्या मिला? यस्टरडे, कल मरे, कल मरे। तो ये कब का रिप्लाई कर दिया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ये बताओ, समझ गए ना? बोलो जी। ठीक है, चलो अब आज की क्लास के लिए मैं इतना ही, आज बस इतना ही रहने देते हैं ना, टाइम भी ओवर हो गया है। अब जरा बताओ, कोई डाउट बचा है? जल्दी से बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बताओ जल्दी से, बस ज्यादा नहीं रुकूंगा। ठीक है, समझ गए सब लोग ना? क्लियर है? चलो कुछ नहीं पूछना है, और लोग बताओ। मैंने कल बोला था ना कि क्लास के लिए डाउट के लिए रखूंगा मैं, ठीक है? कुछ 1-2 मिनट लास्ट में पूछूंगा, जो मतलब डाउट कोई है तो बताओ, ठीक है? नहीं है? चलो अच्छा, ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं बेटा, ठीक है? 4 बजे हम लोग कल मिलेंगे। अब आपकी मैथ की क्लास चलेगी, है ना? चलो मिलते हैं, अंटिल देन साइनिंग आउट।